हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं हूं खालिद हसन और आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रदेश सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और इसको लेकर आज प्रदेश में कई अहम कार्यक्रम हैं। आज हिसार के दौरे पर सीएम मनोहर लाल रहेंगे। सुबह 11 बजे हिसार पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी भी यहां पर उपस्थित रहेंगे। हिसार एयरपोर्ट के फेज 2 के रनवे का आज भूमि पूजन भी होगा। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम करेंगे। सभी जिलों के लिए होंगी नई विकास परियोजनाएं। कार्यक्रम के बाद सीएम मनोहर लाल एक प्रेस वार्ता करेंगे और अपने 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर भी चर्चा करेंगे। तो आज मनोहर सरकार का 1 साल पूरा हो गया है और इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कई मंत्रियों विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है कि वो अलग अलग जगहों पर जाकर सरकार की उपलब्धियों पर लोगों से बात करें और इसी के तहत जहां आज सीएम हिसार में रहेंगे, वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद। तो चलिए इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिसार से अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। अनूप, आज सीएम का हिसार में कार्यक्रम है और क्या क्या कार्यक्रम है और इस दौरान सीएम किस तरह के सौगात दे सकते हैं प्रदेशवासियों को? देखिए कालिद जी, आज हिसार में जो कार्यक्रम है उसमें बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी होंगे। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी करेंगे और इसके साथ ही जो विशिष्ट अतिथि के तौर पे है जो केंद्रीय राज्य उड्डयन मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, वह पहुंचेंगे। आज कार्यक्रम 11 बजे का ये समय दिया गया है। हिसार का जो एयरपोर्ट है उसका फेज 2 का रनवे का आज भूमि पूजन होगा। उसके बाद एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा। उसके तत्पश्चात प्रेस वार्ता की जाएगी। आज एक अच्छा खासा कार्यक्रम यहाँ रहने वाला है। हरियाणा सरकार की जो दूसरी पारी है बीजेपी की, उसका जो प्रथम वर्ष पूरा हुआ है उसको लेकर के पूरे जिले, जितने भी प्रदेश के जिले हैं, उनके लिए एक सौगात यहाँ पर दी जाएगी। सभी के विकास कार्यों की परियोजनाओं का उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा। एक कार्यक्रम इस प्रकार का आज निर्धारित किया गया है। जी कुंडू, हिसार में आज सीएम आ रहे हैं, इसको लेकर सीएम है, डिप्टी सीएम है, केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं, इसको लेकर वहां पर सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है और ऐसे में सवाल यह है कि सुरक्षा जो है वो किस तरह के चाक चौबंद है? अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के पूरी तरह से प्रबंध किए गए हैं। कल और परसों लगातार 2 दिन से वहां पर जो जिला उपायुक्त है प्रियंका सोनी और जो हिसार के एसपी है बलवान सिंह राणा लगातार वहां पर विजिट कर रहे हैं और एक एक चीज को बारीकी से देखा जा रहा है। यहाँ पर 3 प्रकार के व्यवस्था की गई है। एक है वीवीआईपी पार्किंग और वीवीआईपी रास्ता, उसके साथ है एक वीआईपी और एक आम लोगों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। 3 बड़ी एलईडियां लगाई गई है जिससे लोग जो भाषण होगा या स्टेज को माध्यम से लोगों तक पहुंचा जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था अलग अलग की गई है। अलग अलग बैरिकेड्स लगाए गए हैं और पुलिस का काफी पहरा यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर डीएसपी इंस्पेक्टर समेत बहुत सारे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जी कुंडू, ये भी जानना चाहेंगे कि आज हिसार में सीएम आ रहे हैं, तो ऐसे में वहां की लोगों की उम्मीदें क्या क्या उम्मीदें हैं? क्या उन्हें लग रहा है कि आज कुछ बहुत ज्यादा उन्हें सौगात मिलने वाली है? क्या बात हुई आपकी लोगों से? जी बिल्कुल, हिसार के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है क्योंकि हिसार का जो एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल बनाने का पहले से लोग सपना देख रहे थे और वो सपना उनका पूरा होने जा रहा है। क्योंकि हिसार का जो फेज 2 है एयरपोर्ट का, उसका आज रनवे का भूमि पूजन होगा। इसके बाद लोगों को उम्मीदें हैं कि हिसार एक बहुत बड़ा प्रदेश और देश के पटल पर उभरेगा। क्योंकि इस प्रकार की एक बड़ी सौगात हिसार को मिलनी है तो लोगों के लिए जाहिर सी बात है कि बड़ा खुशी का मौका है। इसके अलावा जो परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाना है उसमें भी हिसार के लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि मुख्यमंत्री हिसार के लिए कुछ अच्छी परियोजनाओं की शुरुआत करके जाएंगे। जी कुंडू, साथ में ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि सीएम का दौरा हो रहा है हिसार में, डिप्टी सीएम भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी वहां मौजूद रहेंगे, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि
वहां पे जो सुरक्षा व्यवस्था तो एक है ही, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि जो सुरक्षा को लेकर जो व्यवस्था की गई है और ये कार्यक्रम कहाँ होंगे, खास करके ये स्थान कहाँ है जहां पर आज सीएम का कार्यक्रम होने वाला है? बिल्कुल खालिद जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा गया, क्योंकि हमारे दर्शक भी इस चीज को समझ लेंगे कि हिसार का जो हाईवे है, जो बरवाड़ा रोड पड़ता है, उस पे बाल निरीक्षण गृह है, उसके बिल्कुल सामने इस जगह को चिन्हित किया गया है और एक बहुत अच्छी खुली जगह है। यहाँ पर काफी लोगों के बैठने की व्यवस्था है। खास करके कोरोना जो महामारी चली है उसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है। और बिल्कुल जो हिसार का ये NH-52 है, इसके साथ सटा हुआ ये इलाका है जहाँ पर फेज 2 बनाया गया है और यहीं पर भूमि पूजन होगा, तो यहाँ पर अच्छी व्यवस्था देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा ये भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो व्यवस्था की हम बात कर रहे थे, अलग अलग बैठने की व्यवस्था, अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था, इस प्रकार से प्रशासन द्वारा की गई है। जी चलिए, अनूप कुंडू, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है कैथल से, जहां 23 विकास परियोजनाओं का सीएम सौगात देंगे। 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे सीएम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ये सौगात देंगे। लघु सचिवालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम होगा। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा बतौर मुख्य अतिथि वहां मौजूद रहेंगे। तो आज कैथल को भी सीएम की सौगात मिलने वाली है। 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम लघु सचिवालय परिसर में आयोजित होगा और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा बतौर मुख्य अतिथि वहां मौजूद रहेंगे और सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सौगात कैथलवासियों को देंगे। तो मनोहर सरकार का आज 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और इसी के मौके पर सीएम मनोहर लाल ये सौगात कैथलवासियों को देने जा रहे हैं, जिसका कैथल के लोगों को भी बेसब्री से इंतजार था। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा वहां बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम जुड़ेंगे और तब 23 परियोजनाओं का यहां उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। मनोहर सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। 2019 में 27 अक्टूबर को मनोहर सरकार ने दूसरे पारी की शुरुआत की थी। हालांकि इस दौरान कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, खास करके वो 7 महीने काफी क्रूशियल। हालांकि अभी भी कोविड का दौर है, लेकिन उस ऊंचाई पे नहीं है जिस तरह से पहले था। और इस दौरान सरकार ने काफी मॉनिटरिंग की और कोविड के मामलों पर नियंत्रण लगाने के लिए काफी अहम फैसले भी लिए गए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और पल पल की खबर सीएम ले रहे थे ताकि प्रदेश में कोरोना पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विपिन शर्मा कैथल से जुड़ गए हैं। विपिन, क्या कार्यक्रम है आज का कैथल में? जी, आज कैथल के लघु सचिवालय के सभागार के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 170 करोड़ की 23 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसमें 16 उद्घाटन जो होंगे वो 16 परियोजना उद्घाटन होगा, 7 परियोजना होगा। और इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा शिरकत करेंगे और अपना संबोधन देंगी। विपिन, जानना चाहेंगे कि जो 23 परियोजनाएं हैं, क्या इसके उद्घाटन और शिलान्यास होने के बाद से कैथल में विकास की धार और तेज होगी? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे ही 7 योजनाओं के जो उद्घाटन होंगे, इससे आम जन को सीधा ये फर्क पड़ने वाला है और जो शिलान्यास होने जा रहे हैं उससे आने वाले समय में कैथल में विकास की धारा बहने वाली है। चलिए विपिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े और ये जानकारियां हमसे साझा की। अब बात फतेहाबाद की करते हैं, जहां पर नशीली दवाइयां बरामद हुई हैं, जब्त हुई हैं। फतेहाबाद के गांव बोस्ती में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 39,960 नशीली गोलियां बरामद की है। बता दें कि पकड़े गए दोनों नशा तस्कर दिलबाग और बेअंत करनाल के असंध इलाके के रहने वाले हैं।
दरअसल पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान जब गाड़ी की चेकिंग की तो इनके कब्जे से नशीली गोलियां बरामद हुई। पकड़ी गई नशीली गोलियों की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। रिचपाल एएसआई है हमारे सीआईए फतेहाबाद से। वो थाना सदर के एरिया में पेट्रोलिंग पे थे। तो पेट्रोलिंग के दौरान जो है वो समियाना से बोस्ती रोड जो है उसके ऊपर एक रजबाहे की पुलिया है, वहां पे वो नाका लगा रहे थे। तो वहां पे एक गाड़ी जो है उनको आई, उन्होंने उसको रोका, चेक करवाया। रोकने के बाद उनको जो है वो शक हुआ कि इनके पास जो है कोई अवैध नशीली वस्तु जो है इनके पास है। तो उपरांत जो है उसमें से 39,960 गोली जो है वो ट्रामाडोल की जो है वो बरामद हुई है। और फतेहाबाद से इस खबर पर हमारे साथ सतबीर लंबोरिया जुड़ चुके हैं। सतबीर, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से ये नशा का जो खेल है वो लगातार जिले में बढ़ रहा है और जिस तरह से पुलिस ने इस पे लगाम लगाया है, क्या ये नशा तस्कर किसी और के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं जो इन धंधों से जुड़े हुए हों? जी खालिद, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जो जिला फतेहाबाद है वो राजस्थान और पंजाब के बीच एक त्रिभुज की तरह है और यहाँ से राजस्थान से सप्लाई होकर के पंजाब में जो नशा जाता है यानी इसी रास्ते से गुजरता है। और जो नशा है वो काफी हद तक अब पुलिस ने कंट्रोल किया है। और ये जो इस बार स्पेशल मुहिम चलाई गई है उसमें खास बात यही है कि जो पुलिस है वो हर तह तक जाती है। अभी पिछले दिनों पुलिस ने नशे से जुड़े कुछ तस्करों को दिल्ली से गिरफ्तार किया था जो हरियाणा में सप्लाई करते थे। तो ये मैं बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखूंगा और ये वाकई ही नशे पर नकेल कसने के लिए एक पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और पिछले लगभग 1.5 वर्ष में सैकड़ों की संख्या में जो तस्कर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और क्विंटलों के हिसाब से नशा जो है वो पुलिस ने बरामद किया है। और अब कहीं ना कहीं जो तस्कर हैं वो जिला फतेहाबाद को छोड़ करके भागने लगे हैं और क्योंकि पुलिस ने काफी कड़ी कार्रवाई की है। जी खालिद, सतबीर, जानना चाहेंगे कि लगातार एक तरफ पुलिस कार्रवाई की बात करती है, नकेल कसने की बात करती है, बावजूद इसके तस्कर कैसे जिले में प्रवेश कर जाते हैं और इस धंधे को आगे बढ़ाते रहते हैं? लगाम क्यों नहीं लग पाता? देखिए, इसमें तो खालिद मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस अब पिछले लगभग 1 वर्ष से अपनी बात पे आई है और अब पुलिस ने असल प्रयास किए हैं कि वो नशे को यहां से खत्म करना चाहती है, जिसकी वजह से सैकड़ों की संख्या में जो नशा तस्कर हैं वो पकड़े गए हैं। और अब तक ये नकेल की जहां तक बात करें तो अभी भी जो है नशा तस्कर अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आज भी नशा तस्कर जो है वो चाहे दूसरे जिले से हों, दूसरे स्टेट से हों, वो हर संभव प्रयास करते हैं कि वो जिला फतेहाबाद में या इससे गुजर करके वो पंजाब में नशा सप्लाई करते हैं। क्योंकि एक तरफ पंजाब लगता है और दूसरी तरफ राजस्थान, और राजस्थान के अंदर खालिद मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर अफीम जैसे जो नशा है उसको सरेआम जो सरकार है उसने मंजूरी दी हुई है। जैसे हमारे हरियाणा में शराब के ठेकों को दी जाती है तो वहां से बड़ी ही आसानी से यहाँ नशा सप्लाई होता है और जो स्मगलर हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचने में कामयाब होते हैं। लेकिन अब सरकार ने काफी कड़ी सख्ती दिखाई है और पुलिस जो है इस पे अब नकेल कसने में लगभग हम कहेंगे कि काफी हद तक कामयाब हुई है। चलिए सतबीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फतेहाबाद पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है और उसने अब झज्जर की करते हैं जहां पर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि झज्जर में एक युवक को उसके घर से बुलाया गया फोन करके और उसे गोली मार दी गई। युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यानी प्रदेश में बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है।
तो झज्जर में एक युवक को उसके घर से बुलाया गया फोन करके, और जैसे युवक पहुंचा बदमाशों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि इस दौरान जो घटना हुई वो घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और फिर मामले की जांच में जुट गई। शाम को इतला मिली थी कि आशुतोष एलियस अमन सन ऑफ मुकेश खेड़ी कुमार का जो रहने वाला है लड़का, 23 साल इसकी उम्र थी, गोली मार के इसकी हत्या कर दी गई। मौके पे मैं स्वयं भी गया था। तो टोटल हमारे अंदाजे से 11-12 गोलियां वहाँ पे चली है। जिंदा राउंड भी मिले हैं और खाली गोल भी मिले हैं। अभी उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। हमने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम हमने रात में आइडेंटिफाई कर लिया। उनको जल्द से जल्द अरेस्ट कर लेंगे। झज्जर से हमारे संवाददाता रविकांत जुड़ चुके हैं। रवि, जानना चाहेंगे कि रमाकांत ये जानना चाहेंगे कि ये घटना कब हुई और क्या कोई पुरानी रंजिश थी? और ये परसों देर रात की घटना है। और अगर बात की जाए तो परसों ये बदमाश टीम जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहे हैं, ये घात लगाकर बैठे थे। और जो आशुतोष घटक है वो यहाँ से झज्जर से किसी दवाई लेने के लिए आया था और जैसे ही वो अपने गांव के रास्ते से पहुंचा तो घात लगाए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। और बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा की जो गोलियां हैं उस आशुतोष के ऊपर मारी। और जो जांच का विषय है, कहीं ना कहीं डीएसपी राहुल देव जैसा कि बता रहे हैं कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर ली है और जल्द ही क्रिमिनलों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि उनके साले ने बताया कि ये 2 लोग थे और बाइक पर सवार थे। दूसरा जो दोस्त है वो ना तो मौका वारदात पर दिखाई दिया ना ही बाइक दिखाई दी। तो वो कहीं ना कहीं दोस्त, या तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो हत्या में वो दोस्त शामिल है या कहीं ना कहीं डर की वजह से कहीं ना कहीं वो छुप गया है। अब जैसे पुलिस कहीं ना कहीं जो इस दोषी को खो जाएगी उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन अगर परिवार की बात माने तो उनके साले की बात माने तो जब मीडिया ने उनसे पूछा तो क्या आपकी रंजिश का या कोई और बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि मेरे जीजा की किसी भी तरह से कोई रंजिश नहीं थी, क्या पता किस वजह से। हाँ, लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर बताई है कि उनको कोई कॉल आया था, उसके बाद ही जीजा अपने घर की तरफ प्रस्थान करे। इसका मतलब कहीं ना कहीं घात लगा जानकारी से बदमाश तभी उन्होंने आशुतोष के फोन पर कॉल किया और उसके बाद इनके ऊपर ताबड़तोड़ 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई गई। जी चलिए रमाकांत, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा में कोरोना की। हरियाणा में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1153 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। बात अगर गुरुग्राम की करें तो यहां 346 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं फरीदाबाद में 198 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। हिसार में 116, रेवाड़ी में 72 नए मामले सामने आए हैं। महेंद्रगढ़ में 75 तो सिरसा में 40 नए केसों की पुष्टि हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरे देश की बात करें या प्रदेश की बात करें तो कोरोना के आंकड़ों में कमी आ रही थी, लेकिन जिस तरह से आज ये मामले सामने निकल कर आए हैं उस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, खादिर WHO की ओर से पहले ही गाइडलाइन दे दी गई थी कि सर्दी का मौसम आ रहा है, अब कोरोना की जो है बढ़त हो सकती है। डॉक्टरों की सलाह बार बार दी जा रही थी मीडिया के माध्यम से, लेकिन लोग हैं कि सचेत नहीं हो रहे हैं। अगर सार्वजनिक स्थानों की बात करें तो मास्क का प्रयोग करते लोग नजर नहीं आ रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लोग जो है कोरोना को इस तरह ढीला लेने लगे कि कोरोना जो महामारी ना होकर कोई बीमारी है ही नहीं। लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सचेत नहीं है। जी खालिद। चलिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हल्का हलचल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।